12,500 रुपए धनराशि का चेक। आप सब जोरदार तालियां बजाइए इस अवसर के लिए। पंकज कुमार पाठक 4,25,000 का ऋण। सुल्तानपुर से अतुल वर्मा 5,60,000 का ऋण। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। अयोध्या से उषा देवी, अयोध्या से ही अरविंद कुमार, अयोध्या से ही अभिषेक विश्वकर्मा, अयोध्या से रागिनी सोनी, अयोध्या से अंकित जायसवाल, अयोध्या से ही घनश्याम, अयोध्या से शिवम पांडे, अमेठी से अनीश कुमार। आप सभी की जोरदार तालियां अपेक्षित हैं। अमेठी से ही धर्मेंद्र सरोज और सुल्तानपुर से संदीप कुमार। ओडीओपी टूल किट प्राप्त करने वाले लाभार्थियों में अयोध्या जनपद से गुड़ उत्पाद के लिए श्री अंकित वर्मा जी को टूल किट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी जा रही है। आप सब जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। सुल्तानपुर से श्री दिलीप कुमार जी को आयरन एंड स्टील फैब्रिकेशन की टूल किट माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम माननीय श्री राकेश सचान जी से कृपया पधारें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज हमारे अयोध्या मंडल में युवा मुख्यमंत्री हमारे जो विकास योजना अभियान के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी, हमारे मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ मंत्री और अयोध्या के प्रभारी आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी महापौर, रोली सिंह जी जिला पंचायत अध्यक्ष, माननीय विधायक सदर वेद प्रकाश गुप्ता जी, हरिओम पांडे जी, अभय सिंह जी, रामचंद्र यादव जी, और अभी हाल में ही अयोध्या वासियों ने जिनको आशीर्वाद दिया, मिल्कीपुर के विधायक चंद्रभान पासवान जी, जिनको हमारे अयोध्या वासियों ने भारी मतों से जिता करके विधानसभा भेजा, कमलेश श्रीवास्तव जी महानगर अध्यक्ष, संजीव सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष, और सरकार के हमारे सलाहकार अवनीश अवस्थी जी, मंचासीन हमारे विभाग के सभी अधिकारी, यहाँ के सभी अधिकारी और पूरे अयोध्या मंडल में अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी सभी जनपदों के आए हुए हमारे सभी लाभार्थीगण और सभी जितने युवा उद्यमी हैं, सभी युवा उद्यमी साथियों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं और उनकी दूरदर्शी सोच और उत्तर प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। और ये योजना जो 24 जनवरी को यूपी दिवस के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से जिसका पोर्टल लॉन्च किया, और 24 जनवरी, 24 फरवरी और आज 21 मार्च का दिन है, अभी 2 महीने में 3 दिन कम है। इसके लोकप्रियता इसी बात से बनती है कि जो पोर्टल लॉन्च हुआ उसमें 3 लाख से अधिक हमारे
युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करने का काम किया है। और ये योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में था। उनकी सोच ये थी कि उत्तर प्रदेश युवाओं का प्रदेश है, जहां 56% से अधिक यहां युवा रहता है, और सभी युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनके मन में था। उन्होंने के निर्देश पर कि कोई एक ऐसी योजना एमएसएमई विभाग बनाए जो बिना ब्याज के, बिना गारंटी के नौजवानों को ऋण दे सके। और ये योजना लॉन्च हुई, जिसमें 5 लाख आपको बिना ब्याज के और बिना गारंटी के, और 10% मार्जिन मनी भी सरकार देगी और ब्याज भी सरकार देगी। गारंटी भी योगी जी ने लिया है। आप सारे जो नौजवान हमारे आज पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक आवेदन स्क्रीनिंग करके विभाग के द्वारा बैंकों को भेजे गए हैं। 33,000 से अधिक स्वीकृति हो गई है। और मुख्यमंत्री जी गोरखपुर, हमारे सहारनपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, अनेक जनपद मंडलों में जाकर के उनके द्वारा इस योजना को जिस तरह से हाथों हाथ लिया गया है, आज ये योजना पूरे प्रदेश में चर्चित है। लोगों को ये लग रहा है कि इस योजना से हमारे युवाओं को, युवा भी सोच रहे हैं कि हमको एक रोजगार मिलेगा और हमको इस लोन से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी को अन्य कई कार्यक्रमों में जाना है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज जब एमएसएमई सेक्टर 2017 में मुख्यमंत्री जी आए और एमएसएमई सेक्टर एकदम मरणासन स्थिति में था, यहाँ के हस्तशिल्पी, कारीगर लोगों को आशा नहीं थी। लेकिन आपके उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद और आपने जब से इस प्रदेश को नेतृत्व दिया, तो जो सबसे बड़ा कृषि के बाद रोजगार देने वाला सेक्टर है एमएसएमई, उसको आपने ताकत दी, उसको मजबूती दी। उसको यही नहीं, उसको अभी पिछले वित्तीय वर्ष में 1,68,000 करोड़ का आपके नेतृत्व में ऋण बटा, और जो 24-25 का ये सत्र है, इसमें भी 2,06,000 करोड़ का ऋण वितरण हुआ। तमाम तरीके से उनको नई 2022 की एमएसएमई पॉलिसी ला करके हमारे तमाम लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम हुआ। आज जिस तरह से आपने युवा उद्यमियों को हौसले को अफजाई किया है, आपने ये तय किया है कि 31 तारीख तक आपके नेतृत्व में ये युवा 1 लाख जब नौजवान प्रतिवर्ष इस योजना से जुड़ेगा और 10 साल में 10 लाख नौजवान और एक छोटा रोजगार करने वाला जो हमारा उद्यमी है, वो कम से कम एक नहीं खुद रोजगार करता है और 10 लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करता है। आज मैं इस अवसर पर यही कहूंगा अपनी बहनों से। अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बहन को ई रिक्शा की चाबी सौंपी है। हर तरह का काम कर सकते हैं। इतना आसान पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसमें 400 से अधिक परियोजनाएं डाली गई हैं कंपनियों के नाम। कहीं किसी आपको सीए के पास नहीं जाना परियोजना रिपोर्ट बनवाने। आप पोर्टल खोलेंगे, उसी में सब कुछ मिलेगा। आवेदन भी कर सकते हैं आप, उसमें परियोजना को भी चुन सकते हैं। जो जहां जिस तरह का आप काम चाहते हैं उस परियोजना को भी चुन करके आप भेजेंगे और बैंक हमारा विभाग भेजेगा। और बैंक के अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को भी बड़े आग्रह करूंगा कि जो सोच है सरकार की कि जितने भी आवेदन जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा स्वीकृत करके हमारे युवाओं की जो आशाएं हैं, जो युवा आत्मनिर्भर बनना चाहता है, जो युवा रोजगार से जुड़ना चाहता है, उसको लोन भी आप स्वीकृत करके निर्गत करने का काम करें। मैं इस अवसर पर अपने जितने भी युवा साथी हैं उनको कहूंगा कि आप लोग अपने स्थान पर खड़े होकर के ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने आज अयोध्या नगरी बनाया, जहां 500 बरस से लोगों का इंतजार था, राम जन्मभूमि आज लाखों की
तादाद में प्रतिदिन पर्यटक आ रहा है। और जिस नगरी में आप सारे लोग आए हैं, अपने स्थान पर खड़े होकर के आप ताली बजा करके माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें और उनका आभार व्यक्त करें, क्योंकि लोन की गारंटी योगी जी ले रहे हैं, ब्याज की गारंटी योगी जी ले रहे हैं। अब आपको अपने कौशल और कला से अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी आए हुए जितने युवा उद्यमी हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मंचासीन जितने हमारे नेतागण हैं उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके उद्बोधन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा और दिशा निर्देशन में युवाओं की महत्वाकांक्षा और प्रतिभा को अनवरत गति प्राप्त हो रही है, वहीं प्रदेश के चौतरफा विकास को भी विस्तार मिल रहा है। प्रदेश के विकास को समर्पित और संकल्पित माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत ही विनम्र भाव से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत अयोध्या मंडल के सभी 5 जनपदों के युवा उद्यमियों के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, वरिष्ठ मंत्री और अयोध्या के प्रभारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, महापौर अयोध्या पंडित गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, अभय सिंह जी, रामचंद्र यादव जी, चंद्रभानु पासवान जी, विधान परिषद सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अयोध्या मंडल से जुड़े हुए अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी से जुड़े हुए सभी हमारे युवा उद्यमीगण, युवा साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अयोध्या धाम में आयोजित इस सम्मेलन में आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 1000 से अधिक युवा उद्यमी आज बैंक क्रेडिट का लाभ लेकर के एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते हैं। वे भी अपने जनपद, प्रदेश और देश के विकास में सहयोगी बनना चाहते हैं। इस दिशा से आज समारोह यहां पर उपस्थित हुआ है, जो आज यहां पर 1098 युवा उद्यमियों के लिए एक क्रेडिट कैंप आयोजित किया गया है। उन सबको आज बैंक से ये ऋण उपलब्ध होने के अवसर पर मैं उन्हें बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यह जो लोन है आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, आपका संबल बन सके, इसके लिए है। इसकी शर्तें जो होंगी वह बैंक की सभी शर्तों को आपको पालन करना होगा। इसमें ब्याज जो भी आएगा, अगर मूल धन का चुकता आप समय पे कर रहे हैं तो ब्याज की पूरी राशि सरकार इसका चुकता करेगी।
यानी ब्याज मुक्त ऋण, यह एक बेहतरीन स्कीम है युवा उद्यमियों को आगे बढ़ने के लिए, और इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं कि आप अपने क्षेत्र में पारंग हो, अपना व्यवसाय आपका फलता फूलता दिखे, और इसके लिए आपने रुचि दिखाई। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, हमने फरवरी 2024 में जब उत्तर प्रदेश सरकार का बजट आया था, तब हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्रदेश के लिए हम लोग युवाओं के लिए एक ऐसी स्कीम लेकर के आएंगे जिसके माध्यम से ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवा करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर किया जा सके। इस स्कीम में क्या प्रावधान करना है, इसमें समय लगा, और समय लगते लगते इसके पोर्टल को तैयार होते होते जनवरी आ गया। तो 24 जनवरी 2025 को हम लोगों ने इसके पोर्टल को लॉन्च किया। लक्ष्य रखा गया था कि 31 मार्च 25 तक, यानी मात्र 2 महीने में हमें 1 लाख युवाओं को इस योजना के साथ जोड़ना है। कठिन लक्ष्य था, लेकिन जैसा कि उत्तर प्रदेश है, देश के सबसे अधिक युवा शक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करती है, और मुझे अच्छा लगा कि अभी योजना प्रारंभ हुई और पोर्टल लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस स्कीम को हाथों हाथ लिया। 3 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन अब तक हो गए हैं, जिसमें से 1,27,000 से अधिक युवाओं के फॉर्म स्क्रीनिंग के बाद बैंकों को भेजे जा चुके हैं, जिसमें 32,000 से अधिक युवाओं के लिए बैंक का लोन स्वीकृत हो गया है, और शेष राशि जो भी युवा है उनको मिल भी रहा है। मैं स्वयं इस 7वें कार्यक्रम में भाग ले रहा हूं, और ये मान करके चलिए कि यह 25, 26, 27 मार्च को हर जनपद में विशेष मेला आयोजित होने जा रहा है। उस मेले में भी युवाओं के लिए इस प्रकार की स्कीम के कैंप लगेंगे, उन्हें सर्टिफिकेट उपलब्ध होंगे, और एक युवा उद्यमी के रूप में वह भी उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागी बन पाएगा। यह कार्यक्रम को हम तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अयोध्या आज एक नई अयोध्या के रूप में उभरी है। मैं भी चर्चा कर रहा था, 2016-17 में पूरे वर्ष भर में अयोध्या में श्रद्धालु आते थे 2.25 लाख के आसपास, 2,34,000 से लेकर 2,50,000 तक, और इस समय प्रतिदिन एक दिन में इतने श्रद्धालु अयोध्या धाम में आ रहे हैं। पिछले वर्ष का हम आंकड़ा देख रहे थे अयोध्या का, 2024 में अयोध्या 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आया। यानी थोड़ा भी हम उनके लिए सुविधा दे दें तो श्रद्धालुओं की कमी नहीं। अभी आपने महाकुंभ प्रयागराज देखा होगा, महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ गया। महाकुंभ के बहाने मां विंध्यवासिनी धाम, बाबा विश्वनाथ का धाम काशी, अयोध्या धाम, गोरखपुर, चित्रकूट, नैमिषारण्य, ये सभी तीर्थ यात्रियों से भरे पड़े थे। लगातार 1.5 से 2 महीनों तक लोगों का आना जाना लगा रहा, और इससे अनेक युवाओं ने
इस अवसर का लाभ लेकर के किसी ने होम स्टे के माध्यम से, किसी ने ई रिक्शा के माध्यम से, किसी ने होम स्टे के माध्यम से, किसी ने टैक्सी के माध्यम से, किसी ने नाव के माध्यम से, किसी ने किराना स्टोर के माध्यम से, किसी ने चाय और की दुकान के माध्यम से, किसी ने होटल के माध्यम से, किसी ने रेस्टोरेंट के माध्यम से, किसी ने दातून बेच करके, किसी ने बाइक से ही अतिरिक्त कमाई भी की है और तीर्थ यात्रियों की सेवा भी की है। यानी हजारों लोगों के लिए नए रोजगार का सृजन भी हुआ। आस्था भी आजीविका का माध्यम बन सकती है। संस्कृति का पर्व भी रोजगार का पर्व बन सकता है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन से आज साकार हुआ है और संस्कृति भी समृद्धि का आधार बन सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन आज जमीनी धरातल पर हम सबको देखने को मिला। और अयोध्या में तो अब कहना ही क्या है। अभी मैं जन्मभूमि दर्शन करके आ रहा हूं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश से आकर के यहां दर्शन के लिए लंबी लाइन लगाया हुआ है। आया है स्वाभाविक रूप से हमारा अतिथि है। अतिथि की सेवा करना, उनकी सुरक्षा करना, उनको सुविधा प्रदान करना ये हमारा दायित्व है। लेकिन साथ साथ यह आजीविका का माध्यम भी बन रहा है। किसी होटल में, किसी धर्मशाला में, किसी होम स्टे में ही वो रुक रहे होंगे। किसी एरोप्लेन से, किसी ट्रेन से, किसी बस से, किसी टैक्सी से ही अयोध्या आ रहे होंगे। अयोध्या में किसी न किसी रेस्टोरेंट में, किसी न किसी भोजनालय में भोजन लेंगे। अयोध्या में ही कोई प्रसाद खरीदेगा। अयोध्या में आए हैं तो यहां पे नौकायन का लाभ भी लेगा। यानी अनेक रोजगार का सृजन हो रहा है। और जो हमारा युवा उद्यमी नया प्रोडक्ट देगा, मैं भी देख रहा था जो यहां पे प्रदर्शनी लगाई गई है। कोई चिप्स बना रहा है, कोई ओडीओपी के माध्यम से यहां के गुड़ को मेवे के साथ मिला करके उसका और बेहतरीन स्वरूप दे रहा है। किसी ने मूल से बनी हुई वस्तुओं को ही डिस्प्ले कर लिया है। किसी ने अंबेडकर नगर के वस्त्रों को ही डिस्प्ले करके उन्हें श्रद्धालु जनों को उपलब्ध करवाने की कार्रवाई की है। कोई भगवान के वस्त्रों को ही सिल रहा है। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अवसर की कमी नहीं है और उस अवसर को प्रदान करने के लिए ही तो ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमें अपने लिए उस प्रकार के आयोजनों को ढूंढना पड़ेगा जिससे हम आगे बढ़ सकें, स्वयं की तो आत्मनिर्भर हो ही सकें, ढेर सारे अन्य युवाओं को भी रोजगार प्रदान करने में अपना योगदान दे सकें। और इस योजना की सफलता इसी बात को लेकर के है, जिसको लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भारत का युवा अब जॉब लेने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बनने जा रहा है। और जब आप अपने यहां अपना स्वयं का उद्यम स्थापित करेंगे तो स्वयं तो आत्मनिर्भर होंगे ही, 10 नए लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगे। और रोजगार उपलब्ध करवाने का मतलब आत्मनिर्भर अयोध्या, आत्मनिर्भर अंबेडकर नगर, आत्मनिर्भर सुल्तानपुर, आत्मनिर्भर अमेठी और आत्मनिर्भर बाराबंकी बनाने में अपना योगदान देकर के उत्तर प्रदेश को भी आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ तो भारत आत्मनिर्भर होगा। बहनों और भाइयों, यही विकास की दर है, यही विकास की गति है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत और विकास की जिस गति को आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश ने उसका अनुसरण करते हुए तेजी के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले युवा अपनी पहचान छुपाता था, आज वही युवा अपना उद्यम स्थापित कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले उद्यम नहीं लगते थे, आज नए नए उद्यम भी लग रहे हैं और हमारा युवा भी अपना उद्यम लगाने के लिए तैयार हो रहा है।
ये वही उत्तर प्रदेश है जहां उपद्रव होते थे। आज उस प्रदेश में उपद्रव नहीं, उत्सव मनाए जा रहे हैं। उत्सव का आलम किस रूप में? आपने प्रयागराज का देखा, अयोध्या का देखा, काशी का देखा, मां विंध्यवासिनी धाम का देखा, गोरखपुर में देखा, चित्रकूट धाम में, नैमिषारण्य में। ये सभी उत्सव ही थे जो लगातार 1.5 से 2 महीने तक देश और दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं के महासमागम का आधार बना था। अनेक लोगों के लिए नए नए रोजगार का सृजन इनके माध्यम से हो रहा था और उसी उद्यम के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले 8 वर्ष पहले 12,75,000 करोड़ रुपए की थी, आज वही बढ़कर के 27,51,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है, यानी दुगनी से अधिक। प्रति व्यक्ति आय 43,000 से बढ़कर के लगभग 1 लाख करोड़ की हो 1 लाख हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय में भी दुगने से अधिक की वृद्धि हुई है। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में अभूतपूर्व विकास हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, पूरा मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रभु रामलला विराजमान हो गए हैं और अयोध्या की संकरी गलियां अब 4 लेन और 6 लेन की बन करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। राम जी की पेड़ी जहां पहले जल ठहरता था, आज वहां पर एक ओर से सरयू मैया का जल आता है और दूसरी ओर निकल जाता है। जो एक बार स्नान करता है अभिभूत होकर के जाता है। ये नई अयोध्या है। अगर नए भारत है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, तो नए उत्तर प्रदेश में नई अयोध्या के रूप में देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ये वही अयोध्या है जिसमें पहले बिजली आती नहीं थी और आज हम कह रहे हैं कि नहीं, अयोध्या तो अपनी बिजली स्वयं पैदा करेगा। पहली सोलर सिटी ये देश की बनी है अयोध्या, जहां पर स्ट्रीट लाइट सोलर पैनल के माध्यम से जो बिजली पैदा होती है उससे जल रही है। बहनों और भाइयों, थोड़ी पहल करने की आवश्यकता है, उस पहल का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। लकीर का फकीर न बने, बल्कि लीक से हट करके हम कुछ नया करें। अलग अलग क्षेत्र में आपको कार्य करने के ढेर सारे अवसर प्राप्त होंगे। उन अवसरों के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। हम भी थोड़ा अपने स्तर पर प्रयास करें। सरकार ने अलग अलग योजनाएं चलाई हैं। हमने पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना चलाई, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की योजना चलाई, युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप और सीएम इंटर्नशिप की स्कीम चली, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सीएम अभ्युदय की योजना चली, जिसमें उन्हें फिजिकली और वर्चुअली कोचिंग की सुविधा प्राप्त हो सके। ये ढेर सारे अवसर हैं जिसमें हम अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है, युवा थोड़ी भी प्रयास कर लेगा, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने में किसी प्रकार का कहीं भी कोई बाधा नहीं, और उस बाधा को दूर करते हुए हम लोग आए हैं। विगत 8 वर्ष में वे सभी बैरियर हटाए गए जो उत्तर प्रदेश के विकास में बाधक थे। उन सबको एक एक करके हटाया गया। आज उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी प्राप्त कर रहा है, स्वतः रोजगार के साथ जुड़ रहा है, उत्तर प्रदेश में निवेश आ रहे हैं, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, और विकास और विरासत को जोड़ करके नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश अपने अन्नदाता किसानों के लिए, अपनी मातृशक्ति के स्वावलंबन के लिए, युवाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। आपने देखा होगा, ये वही उत्तर प्रदेश है जहां पहले नौकरी, सरकारी नौकरी आने का मतलब
एक परिवार विशेष के लोग वसूली के लिए निकल पड़ते थे। अभी हमने 60,200 नौजवानों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। 60,200 नई पुलिस की भर्ती को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा करते हुए उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 10,000 केवल महिला पुलिस आरक्षी थी। पुलिस में महिलाओं की संख्या कुल 10,000 थी। और इस बार हमने जो पुलिस की भर्ती की है, होली के एक दिन पहले हमने रिजल्ट दिया है। बहनों और भाइयों, इसमें 12,000 से अधिक बालिकाएं इसमें आई, सफल हुई है। 12,000 से अधिक, यानी 12,000 से अधिक बेटियों को एक झटके में सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है। पुलिस, वो भी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस में। इससे पहले 1,56,000 पुलिस की भर्ती सफलतापूर्वक हम लोग कर चुके हैं। उसमें भी 25,000 से अधिक बेटियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। और इसलिए अवसर की कमी नहीं, उस अवसर के अनुरूप अपने आप को ढालने की आवश्यकता है। और उसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आए हैं कि सीएम युवा उद्यमी स्कीम, उसी संबल को प्रदान करने के लिए आज आपके बीच में है। मैं आप सबका आह्वान करूंगा, आप जिस भी क्षेत्र में लोन लेना चाहते हैं, एक बार उसका प्रशिक्षण जरूर लें, उनकी जानकारी देखें, डिजाइन कौन सी आप अपनाते हैं, मार्केट की डिमांड क्या है, कैसे आप पैकेजिंग के साथ जुड़ सकते हैं, कैसे अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए धैर्य के साथ कार्य करते हुए आप कार्य कर सकते हैं। इस दिशा में कार्य करेंगे तो सरकार आपके साथ होगी। अब ये ब्याज मुक्त ऋण है। अपना मूलधन चुकता होने के बाद आपको अगली बार इसी स्कीम में 10 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त हो सकता है, लेकिन हमें इस योजना के साथ जुड़ना पड़ेगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर हर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की सुरक्षा बीमा का कवर भी दिया है। रजिस्ट्रेशन होने पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी मिल रहा। जो लोग जीएसटी प्रदान कर रहे हैं, जीएसटी का चुकता कर रहे हैं, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन पर 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर उन्हें प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहां नीति बना करके बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए आर्थिक स्वावलंबन का कार्य किया जा रहा है। और उसी आर्थिक स्वावलंबन का आधार यह स्कीम भी ओडीओपी की तर्ज पर, विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा की तर्ज पर आगे बढ़ेगी। इस विश्वास के साथ आज अयोध्या धाम में आयोजित आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी युवा उद्यमियों को हृदय से बधाई देता हूं। विश्वास करता हूं कि आप सब अपने उद्यम की बारीकियों को समझ करके पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाले समय में एक बड़े उद्योगपति के रूप में आप भी अपना स्थान आगे बनाने में सफल होंगे। आप सबको मैं चैत्र नवरात्रि और रामनवमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। सभी अयोध्या वासियों की ओर से आपका बहुत